कोई भी गवर्नमेंट आई, किसी गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 से लेके आज तक, जो हमारा गुरेज़ है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है वो ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि 100% डेवलपमेंट कहीं हो नहीं पाएगी, चाहे वो आप इस गुरेज की बात कीजिए, चाहे वो पूरे इंडिया की बात कीजिए। पहलगाम में जो टूरिस्ट अटैक हो गया, ये नहीं होना था, ये नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत कुछ सीखा है टेलरिंग में, क्रेवलिंग में और इसमें सोजली में हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिला। एक ज़माना ये भी था कि यहाँ के जो मर्द लोग थे वो भी ऐसे कामों से दूर भागते थे, पता ही जब नहीं थी किसी काम की, तो ये बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत पिछड़ा हुआ था ये। तो आज हम इतने खुश हैं कि हमारे बच्चों में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो इन्होंने कहा हम भी इसमें बेखबर हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, कितने फॉरवर्ड हो गए हैं, हम इसमें खुश हैं। वही कौम आगे बढ़ते हैं जिस कौम का एजुकेशन नंबर 1 पे हो। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आते हैं जब कुछ नजर नहीं आता। खैर मकदम करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब ज़हरा। आप सब जानते हैं हमारे प्रोग्राम का जो मुद्दा होता है, हम फॉर फ्रंट एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ मुश्किलात है वो आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी गर्ज से आज हमारी रूबरू टीम ने दौरा किया जम्मू कश्मीर के एक खूबसूरत वैली का, गुरेज वैली, जो कि पूरे दुनिया में अपनी खूबसूरती से मशहूर है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, नदी, झरने और यहाँ के लोग काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ के लोगों के दिल काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो करते हैं यहाँ के लोगों से बात, जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका, पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव आया है गुरेज वैली का, कहाँ पे आज इस गुरेज वैली को देखते हैं और क्या कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारी लाइट ये है कि अभी आप 7 घंटे हमें लाइट मिल रहे हैं। यूँ ही विंटर पहुंचता है, विंटर में हमारी जो बर्फ़ की सिस्टम है, यहाँ पे गुरेज में जो बर्फ़ होता है, राजन टॉप पे होते हैं 20 से 25 या 30 फुट बर्फ़। हमारे पोल की हाइट है 40 फुट और हवा से हमारे पोल की लेवल बराबर होते हैं बर्फ़ की। मैम हमारे जो गुरेज हैं जहाँ पे वो पन बिजली गवर्नमेंट ने अभी तक दिया है, वहाँ हमारे लोग बिजली के बगैर होते हैं, महरूम होते हैं बिजली। और एजुकेशन सेक्टर में भी ये भी एक इफ़ेक्ट है मैम, लाइट यहाँ पे 24 घंटे नहीं है, ये भी एजुकेशन सेक्टर में एक इफ़ेक्ट है मैम। अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ताउन दे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कि गुरेज पे स्पेशली होना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर भी, क्यों यहाँ -35-40 होता है टेम्परेचर यहाँ, और वैली का स्कूल एक ही सिस्टम से नहीं होना चाहिए, यहाँ हीटिंग सिस्टम होना चाहिए स्कूल में। मैम ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। स्कूल अगर यहाँ गुरेज को डेवलप करना है, यहाँ पे एजुकेशन पहले होनी चाहिए। जो कौम एजुकेशन में नंबर 1 पे होता है वही कौम आगे बढ़ते हैं, और उसी कौम में कोई ख़राबी नहीं होती है। चाहे आप किसी गलत ड्रग का आप रुझान ले लो, चाहे मिलिटेंसी का ले लो, वही कौम गलत रास्ते पे भटकती है जिस कौम को सरमाया नहीं होता है। सरमाया बनता है बस एजुकेशन से। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से रूबरू टीम को खैर मकदम करता हूँ। आप यहाँ पे आए, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बोलने का मौका फराहम किया, और सबसे पहले मैं जो हमारे ज़ियादत शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपना टाइम निकाला यहाँ पे और यहाँ पे आए और अपनी बात को आपके सामने रखा। मेरा यही मानना है कि आप एजुकेशन की अगर बात करें, पिछले कई दिनों से यहाँ के इस गरीब आवाम ने काफ़ी कोशिशें की आला हुकाम तक ये बात पहुँचाने में। एक बार ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे CEO एजुकेशन यहाँ पे आए थे, उनसे हमने ये बात रखी थी कि यहाँ पे अगर 22 पोस्ट यहाँ पे लेक्चरर्स के यहाँ पे वैकेंट हैं, तो बराह करम
उन वैकेंट पोस्ट को यहाँ पे फुलफिल किया जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चे इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, अगर यहाँ की एजुकेशन बेहतर है तो हमारा आने वाला फ्यूचर भी सही है। अभी हमारे बच्चों ने यहाँ पे मैट्रिक में या 12th में पोजीशन ली है या अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, अपने पेरेंट्स को खुश किया है, लेकिन ये पेरेंट बेचारा मजदूरी मशक्क़त करके इसका जब बच्चा आगे जाके कहीं ना कुछ कर सका, तो हमारी यही अपील रहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट से और आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पे जो लेक्चरर्स है, खासकर नॉन मेडिकल मेडिकल जो हमारे वैकेंट पोस्ट्स हैं लेक्चरर के, उनको फिल किया जाए ताकि हमारे बच्चे सफ़र ना करें। और यहाँ पे अब एजुकेशन का इस जो मेन जो इस वक्त जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो है हमारा ऑनलाइन। हमारे बच्चे इस वक्त ज़्यादातर जब उनके पास लेक्चरर्स नहीं है वो बेचारे ऑनलाइन में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए, हमारे एरिया में हमारे लोगों के दिलों की बात जो है अब हम ये सरकार तक पहुँचाना चाहते हो। हमारे एरिया में छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो अभी तक हमारे सालों नहीं हुए हैं। सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट है, ये एरिया जो है मतलब पिछड़ा हुआ एरिया है, इसमें एक बैंक की प्रॉब्लम है। बैंक जो हमें यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, तो उस बैंक पे 500 का नोट निकालने के लिए 250 का किराया लगाना पड़ता है, तब जाके हमारा जो बंदा है वो 250 वहाँ से 250 लेके वापस आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है बैंक की, ये दूर होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है। वाटर तो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, लेकिन उसमें जो फिल्ट्रेशन पॉइंट जो बताया गया था वो अभी तक नहीं लगा है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश आती है तो पूरा पानी जो हमें यहाँ पे ख़राब मिलता है, तो उस वाटर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ के जो लोगों ने अभी तक जितने भी पॉइंट्स दिए वो सारे सही दिए, टनल के पॉइंट्स दिए वो टनल भी होने चाहिए। विंटर में यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है यहाँ के लोगों की मेडिकल की, जो मेडिकल में हेली सप्लाई जो हमें मिलती है लेकिन वो भी मतलब टाइम से नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पॉइंट को भी मतलब आगे रखा जाए कि जब भी छोटी सी भी जो भी प्रॉब्लम मिलते हैं उसको टाइम से किया जाएगा। इंडियन आर्मी जो भी करती है सपोर्ट्स कर रही है ऑर्गेनाइज अपनी हमारी बच्चों के लिए, हमारे वुमेन्स के लिए जो भी करती है ओनली फॉर इंडियन आर्मी। अगर मैं कहना चाहूँगा फॉर एग्जांपल हमारी क्रिकेट टीम, हमारी क्रिकेट सपोर्ट्स ओनली फॉर ये हम खुद पैसे भरते हैं अपने मतलब किट लाने के लिए, सारा मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। और समटाइम्स कभी कभी के लिए इंडियन आर्मी भी ऑर्गेनाइज़ करती है एवरी टाइम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन आर्मी कर रही है यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड क्यों नहीं कर सकती। लाइक हमारे साहब यहाँ पर डीसी साहब है बांडीपुरा के, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडियन आर्मी अगर हम छोटे मोटे टूर्नामेंट्स तो वो क्यों नहीं कर सकती, हमारे पास मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड क्यों नहीं कर सकती मतलब यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज। और रही बात हमारे एजुकेशन की, तो मैं अभी 11th क्लास में हूँ और मेरे पास मेडिकल के स्टूडेंट में यहाँ पर कोई टीचर नहीं अभी तक। 10th में टीचर्स थे, अच्छे टीचर्स थे। इवन अभी मुझे बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। मेरे साथ इतने दोस्त हैं जो मुझसे ज़्यादा कैपेबल है, इवन वो आज यहाँ पर घर में बैठे हैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं अब क्या करेंगे हम 12th के बाद। सो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने और बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर टीचर्स नहीं होंगे, अगर यहाँ पर मतलब गाइडेंस अच्छी नहीं मिलेगी, तो आई डोंट थिंक दैट कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मतलब इतने लोग अभी अच्छे से नहीं बनेंगे। रहा सवाल डेवलपमेंट की, यहाँ किसी ने ये नहीं कहा डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट होता है वक्त पर टेंडरिंग होने से, वक्त पर फंड आने से। अभी तक हमारे इस इलाके के टेंडरिंग नहीं हुए, पीआरए में या डीडीसी प्लान में या इसमें एमएलए प्लान में अभी तक टेंडर नहीं हुई है। 1 महीना रह गया और उसके बाद मौसम ख़राब होगा और यहाँ काम ही नहीं होंगे। पिछले साल यहाँ 1.5 करोड़ रुपया जो लैपस हुआ है हमारा, इस वजह से कि लेट टेंडरिंग हुई है और बर्फ़ गिर गया और काम ही नहीं हुआ है, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। डेवलप इसी चीज़ से होती है जब वक्त पर गुरेज को वादी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेंडरिंग वक्त पर होनी चाहिए। और एजुकेशन के हवाले से यहाँ ये 0 के बराबर है, हाँ ये सच है, लेकिन इसमें बिल्डिंग भी नहीं है। हमारे गाँव तारबल में जो स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वो सिर्फ 2 कमरों में है। 8 क्लासों को कैसे 2 कमरों में पढ़ाया जाएगा। और हाई स्कूल जो है उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं और
वहाँ पर भी बहुत क्लासेस है जो वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को अच्छी मयारी तालीम नहीं मिलती है। हाँ, ये सच है, उस कौम ने तरक्की की है जिसका एजुकेशन अच्छा हो, लेकिन एजुकेशन जीरो के बराबर है। देखिए जनाब, यहाँ पहले ज़माने में कबड्डी खेलते थे, कबड्डी की गेम, और किसी की टांग तोड़ी जाती थी, किसी की नाक, वो शाम को घर आता था। इलाज मालजा का भी कोई खातिर का प्रोग्राम इंतज़ाम नहीं था यहाँ पे। फिर उसको कपड़े जलाकर उस ज़ख्म में डालते थे, या हल्दी या तेल। ये था हमारा कल्चर। और दूसरी गेम हमारी थी, उसको कहते हैं थुप थुप गार्डन। आप क्या समझोगे थुप थुप गार्डन क्या होता है? तीसरी गेम थी हमारी ये, उसको कहते हैं थप थप। ये था हमारा गेम। बाद में सर मैडम एक ज़माना आ गया, यहाँ पे हमारा एक पुराना तालीम याफ्ता एक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बेताज बादशाह था गुरेज का, यहाँ हमारे इलाके का। उसका नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला हरी। उसने हमारा क्रिकेट की बेस यहाँ पे डाली। तो जब हम वो उधर वो जंगल से लाते थे, वो कुछ वो बाल बनाकर लकड़ी का ठोप, और बैट था हमारा, ये सिवल बैट हम बनाते थे लकड़ी का। एक आदमी पूरी टीम को आउट करता था, अकेला बॉलिंग करता था। ये हमें पता नहीं था ये क्या है क्या नहीं है। बाद में तो इसमें आस्ता आस्ता रफ्ता ये क्रिकेट यहाँ पे अच्छी तरह से ईजाद हुआ, और फुटबॉल, वॉलीबॉल और ये शटल कॉक वगैरह इस वक्त तो हर एक गेम में। लेकिन ज़माना गुज़श्ता जो था सर, वो बिल्कुल लोग गरीब थे और किसी चीज़ की कोई को पता नहीं थी, और बहुत लोग बेखबर थे। थोमुक फैरियोनीज ही झूमबार, हाय मियो यार, शीरिन फरहाद लैली मजलोन, बोजियन बुलैन मोमुशोट अशून, सिनोट पशायम बुल अश्थों कार, हाय मियो यार। खुदाया कोई काल अशनु आल हूँ, यार मियो मो बागेर कौन गाँव हूँ, मो बागेर को नाव आली करार, हाय मियो यार। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम जिस तरफ इशार को जिस तरफ खींचेंगे उस तरफ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको वेलकम फिर करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आपको, आप यहाँ पहुँचे। लेकिन आप अगर पहुँचे हैं तो हमारे साथ एक वो दोस्त बनकर हमारी इस आवाज़ को अगर आप उजागर करेंगे तो आप हमारे दोस्त हैं, वरना हम भी समझेंगे कि ये कोई और तरफ इशारा जा चुका है। तो मेरा कहने का मतलब है, अब यहाँ जो सपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, सपोर्ट्स के बारे में हम आपको ये बताएंगे, जैसे गुलाम रसूल साहब ने बता दिया। पहले जो सपोर्ट्स थे, ये क्रिकेट, बैट, हॉकी, फुटबॉल, ये कहीं नाम निशान था। अलबत्ता स्कूल में हम वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। ये दो चीज़ें थी उन दिनों। जब मैं 79 में, मैं 80 में मैट्रिक में पढ़ रहा था, उन दिनों हम वॉलीबॉल, फुटबॉल ये अक्सर खेला करते थे। तो फिर थोड़े आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिकेट का भी यहाँ शुरू हुआ। एक गेम है जिसको हम वो तुरपा बोलते हैं, शायद यहाँ के बच्चे समझते होंगे, उनको तुरपा बोलते हैं। दूसरे एक है वो अपनी ज़बान में हम बोलते हैं, हम उसको बोलते थे वो लाल खेलते थे, या खाना नोटन हास, ऐसी बातें थी कुछ। तो उसमें समझाने में भी हमको टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, अभी हम खुद भी भूल गए थोड़ा। वो ये कल्चर एकदम से यहाँ इसने पलट लिया, ये पलट गया यहाँ से, जब से यहाँ एजुकेशन में थोड़ा बूस्ट हुआ। पहले ज़माने में यहाँ 2 BA थे। एक था शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा, बहुत मशहूर आदमी थे, मौलवी मोहम्मद अनवर समू बड़वन से वो, और दूसरे थे कंदरवन से, वो मेरे एल्डर ब्रदर थे मोहम्मद फतियाब। तो ये 2 पहले ग्रेजुएट ही इस इलाके के। उसके बाद जब उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, करते ये फैलते गया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी दौर है कि एक बाप जो है वो सुबह जाता है, 10 दिन या 15 दिन उसको बीकन में काम मिलते या कुछ, लेकिन उसका लड़का आज उसके घर में बैठा है डबल एमए करके। ये खुशियाँ हैं हम लोगों के लिए। इसलिए उसके बाद इस सपोर्ट्स ने भी रुख बदल दिया। आज यहाँ क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, हॉकी लोग खेलते हैं, बहुत सी गेमें खेलते हैं। तो लेकिन मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर कुछ खेलो, मगर ये ऑनलाइन गेम खेलना बंद कर दो, ये इनसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आस्ते आस्ते वक्त भी पलटा खाता है। जो 30 साल पहले हम बोल रहे थे, आज
आज 50-60 साल के बाद हमें इन बच्चों से वो सीखना पड़ता है कि यार कोई और बोल रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी हर तरफ से ठीक ठाक चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। चक्यम्यू सनिम्याई ब्रह्मदित न्यूनखो चक्यो गयो मीन दी, ये शार हबा खातून जिसको जून के नाम से पुकारा जाता था, जब यूसुफ शाही चक कश्मीर के बादशाह रहे तब उसको जून पे दिल आया और जून से शादी की। बाद में जब मुगल बादशाह ने यूसुफ शाही चक को दिल्ली के अंदर जेल में डाला तो दोनों के माँ बहन जुदाई हुई और हबा खातून चलती फिरती दिन रात कश्मीर की हर एक पहाड़ियों में, कश्मीर की हर एक गलियों में घूमती रही यूसुफ शाही चक के लिए। तो पुराने बुज़ुर्गों से हमने यही सुना है कि एक वक्त ऐसा आया कि जब हबा खातून गुरेज की तरह आई और गुरेज में एक उसने पानी का मटका उठाया, पानी का मटका उठा के तो अचानक उसके हाथ से वो फिसल गया, जिसमें इस वक्त हबा खातून के बिल्कुल उस पहाड़ के नीचे किनारे एक चश्मा बहता है। और यूसुफ शाही चक ने ही एक बुज़ुर्ग की तरफ से एक बात आई है कि गुरेज में जो गुरेज को नाम दिया है वो यूसुफ शाही चक ने ही दिया है कि एक वक्त यूसुफ शाही चक का दौरा गुरेज में हुआ, तब उसने जो इस वक्त 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड जहाँ पे हैं वहाँ से लेकर बड़वन तक बिल्कुल मैदान था, जैसा ही मैदान है वैसा ही मैदान था। तो उसने अपने जो उसके साथी थे उसने कहा कि हम इस पे एक रेस करते हैं, घोड़ों की रेस कंप्लीट करके उसने गुरेज को गुर्रेज का नाम दिया। बहुत सुधार आया है, बहुत सुधार आ रहा है। मतलब ये ऐसी बात हुई कि जो हम यकीन ही नहीं करते थे कि ये भी कभी होगा। ये हमारे बिल्कुल दिमाग से ही बाहर थी ये बात। अब पिछले 2 साल से मेन जो हमारा गुरेज है तो वहाँ चल रहा है ये पावर। तो अब यहाँ भी हो सकता है 1-1.5 महीने में यहाँ भी शुरू होगा। प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे यकीन से बहुत ऊपर की बात है। जहाँ तक हमारा टावर का ताल्लुक़ है वो मिला हमें, लेकिन हमारे कुछ गांव हैं यहाँ पर जो वो बेबस है। 5-6 गांव हमारा एरिया में, मैं अपना एरिया की बात करता हूँ, ये वही एरिया है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी हुई इस एरिया में कभी नहीं हुई। इस एरिया का कोई लड़का बाहर नहीं गया है। ज़रा आँख उठाकर इस गुरेज की तरफ देखो, आज यहाँ पर हरा भरा मतलब ये बाहर दिखाई देता है, चारों तरफ यहाँ पर मतलब नज़ारा ही नज़ारा है। लेकिन 1 महीने के बाद, जैसे आपको अभी इसने बोला सरपंच साहब ने कि 1 महीने के बाद यहाँ पर खुदा ही हाफिज है, यहाँ पर सिर्फ कौवे होते हैं। हमारे इस धरती से हमारे बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, इस धरती से हमारे बड़े बड़े लेक्चरर बनते हैं, इस धरती से हमारे बड़े बड़े मतलब ये क्या कहते हैं बड़े बड़े अफसर बनते हैं। लेकिन जो ही वो अफसर बनते हैं तो वो इस गुरेज को भूल जाते हैं, वो इस गुरेज को भूल जाते हैं और वो अपना मतलब जो भी होता है वो पीस एरिया में जाकर वहीं रहने लगते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर आप इस धरती से उठते हैं, इस धरती का खाते हैं, इस धरती से आपको एक मतलब सर्टिफिकेट मिलती है, तो इस धरती का भी ख्याल करो और इस धरती की भी खिदमत करो ताकि इस एरिया को भी कुछ मिल सके। बेरोजगारी इतनी है, अभी पढ़ के भी क्या करेंगे लोग। अभी MA BEd PhD यहाँ पे लोगों ने किया है। पहले तो गवर्नमेंट ने हमारी ST रखी थी फार फ्लंग एरिया के लिए, अभी उसका भी वैल्यू डाउन किया। अभी हमारे MA BEd PhD करके लोग बिल्कुल घरों में बैठे हैं जो एवरेज हो रहे हैं, जो हमारी डिफेंस के साथ अभी पोर्टर काम कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे काम नहीं करते उनके घर कैसे चलते। हम इसलिए इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं वहाँ से हमारा कोई भी बेरोजगार बंदा जो अभी मेंटल फ्रस्ट्रेशन के कंगार पे है कि फ्रस्ट्रेशन होने वाला है, उसका घर कैसे चलेगा, उसको जीना भी है, उसको रुपयेदास भी होने चाहिए, उसको शादी भी करनी है, उसका घर कैसे चलेगा। जब उसने MA BA किया तो अभी वो बेरोजगार बैठा है, फिर फौज में उसको पोर्टर काम में लगा। अभी हमारे
300-400 लोग को पोर्टर काम है जो बीए के बगैर किसी की डिग्री कम नहीं है। अब हमारे दो तीन गांव ऐसे, हमारा इस्मरक, चोटीवारी, झिंडोरा, वो बच्चे बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने मजदूर पेरेंट हैं, उन्होंने उन बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया बांडीपोरा, किसी ने श्रीनगर। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप आए यहाँ पे, हम आपका वेलकम करते हैं, लेकिन अब हमारे अंदर भी ये इंशाल्लाह ये रहना चाहिए हमें कि नहीं, यहाँ पे कोई हमारे सामने कोई आया, उसने हमारी बात आगे तक हमारी बात को ले गया, तो इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद रहनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये हमारी जो बातें हैं इनको फुलफिल किया जाए। और देखिए बच्चे कल के लिए क्या पढ़ेंगे जब बच्चों को काउंसलिंग नहीं हुई, जब बच्चों को लेक्चर नहीं मिला, जब बच्चों को वैसी गाइड नहीं मिला, वो कल के लिए क्या लिखेंगे। तो मेन हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारा जो एजुकेशन है वो काफ़ी पीछे है। गुरेज में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एक ही मांग है कि हमें टनल, इस एरिया में टनल चाहिए। टनल मिलने से यहाँ का जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। टूरिज़्म से हम बात करें, इस एरिया में देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कई कारणों से वो बंद पड़ी हुई है, वो खुलनी चाहिए। जैसे मैं अपने गुलशनपुरा की बात करूं, यहाँ पे हमें ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट्स है, बहुत सारे ये छोटे छोटे पहाड़ी है, बहुत सारे नाले हैं, तो वो सारे जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो खुलने चाहिए। अब खोलेंगे वो तभी जब यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, तो उसको हम आने देंगे, उसको हम घुमाएंगे, तभी वो दिखेगा अपना गुरेज, हमारा गुरेज जो है, तभी वो बाकियों तक भी पहुँचेगा कि इस गुरेज में बहुत सारे पॉइंट्स है देखने के लिए, बहुत सारी जगह है देखने के लिए। हाँ, रहे सवाल यहाँ हॉस्पिटल में मशीनरी है, बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ स्टाफ ना होने की वजह से हमें बहुत मुश्किल करना पड़ता है। एक्सरे नहीं होता है, पेशाब टेस्ट नहीं होता है, बाकी चीज़ नहीं होते है। जो डॉक्टर साहब है वो क्या देखेंगे। हाँ डॉक्टर है, लेकिन उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है जो डॉक्टर को होनी चाहिए जिससे वो बीमार का इलाज करे। रहा सवाल गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ कोई नहीं है। जो हमारे ये बहनें हैं, माएँ हैं, जिनको तकलीफ़ होती है, दर्द ज़ेर में मुब्तला होती है, और हमको वो पहले ही शिफ्ट करनी पड़ती है श्रीनगर, ताकि 6 महीने वो डेरे पर रहे और वहाँ वो उनका इलाज हो जाए, जिससे एक गरीब को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। और आज आप यहाँ आए हो, आपने यहाँ देखा है सब्ज़ार है, वो है, और जब यहाँ हालात ख़राब होते हैं तो बहुत बड़े गोलीबारी होती है और हम लोगों को भागना पड़ता है, इस वजह से कि यहाँ पर वो ज़ेर ज़मीन बैंकर्स नहीं है जो होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हालात का कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा। तो हम लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना, बच्चे सब शिफ्ट करना पड़ता है बांडीपोरा की तरफ। इसलिए मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे ये मसाइल हुक्म बाला तक पहुँचाए ताकि इनका इजाला हो जाए। जो ये हमारा ये जो है ना सर, ये मैदान जो हमारा है बगतौर वालों का है, ये घास चराई है। बहुत दफ़ा गवर्नमेंट ने इस पे हमला किया, कोई बिल्डिंग बनाने का टेंडरिंग हुई, कुछ हुआ। इस वक्त वहाँ पे हमारा पुलिस क्वार्टर एक बनता है, लेकिन शायद हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे जबकि इसकी बेस वहाँ पे पड़ गई। शायद हम इसको बनाना यहाँ नहीं देते थे। क्यों? पूरा बस ये जो है हमारे इलाके का ये ज़मीन का एक रकबा है हमारा, जो हमारा अस्पताल है। जब खुदा न खासा कोई हालात ख़राब होते हैं, कुछ होता है, तो हमारे ये जानवर वगैरह सब इसी में रहते हैं, जंगल बंद लोग भी इसी में रहते हैं। तो हम ये बात भी गवर्नमेंट के कानून तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस ग्राउंड के साथ आइंदा कोई ऐसा कदम न उठाया जाए ताकि ये हमारा ये जो माइशत है हमारी, ये ख़त्म हो जाएगी। इसका हम बहुत गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार, आपका भी शुक्रगुजार रहेंगे जो हमारी बात आप ऊपर हुक्म बाला तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। पहले ज़माने में तो लोग जब यहाँ शादियाँ करते थे तो ऐसा होता था कि 2-4 बंदे निकलते थे, पूरा गांव उनको बुलाते थे कि आज शादी है। तो फिर 2 दिन 3 दिन यहाँ पर उसका प्रोग्राम चलता था, कल्चरल प्रोग्राम चलता था, लोग जमा होते थे। यहाँ से अगर कंजलवन में शादी होती गांव में, तो यहाँ से बगतौर से, तारबल से, ऊपर दावर से भी लोग आते थे। उसके बाद जब लोगों में शऊर बढ़ने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता उस कल्चर को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। वरना पहले क्या था कि सब मिलके नाचते गाते। ये जो इस वक्त हम जो ये दावत खिलाते हैं लोगों को,
उस तरीके से कोई हिसाब ही नहीं था, बस यही मीट ज़्यादा पकता था तो उसके साथ देसी सब्जी वब्जी। लेकिन आज के दौर में तो इसके कुछ बरकत है, ये बहुत कुछ इस वक्त लगभग 10-15-20 किस्म के वो डिशेस होती हैं। तो पहले ज़माने में लगता था कि शायद सिंपल से ही बस यही मीट उठाया, सब्ज़ी उठाया, उसके साथ साथ फिर नाच गाना होता था। बर्फ़ में शादियाँ करते थे, पहले बर्फ़ की कटाई करते थे लोग, पाँव से जाकर उसको रास्ता बनाते थे, फिर एक गांव से दूसरे गांव में उठा के वो जिसको हम डोली कहते हैं, जापान जैसे माना, डोली में उठा के दुल्हन को लेते थे, घोड़े पर दुल्हा को बैठाते थे। तो एक सुकून का था, एक सुकून वो भी था, बहुत बड़ा मज़ा उसमें भी था, सब पक सब कुछ था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें बदलती गई और यहाँ तक पहुँच गए कि आज गाड़ी कभी आज कोई बाय एयर भी अपने मिसेस को ले आते हैं, तो इतनी फ़र्क पड़ गई है इसमें। रोडों की कंडीशन आप देखो कि राजधान टॉप का रोड अभी पिछले 4 साल से अभी ठीक हो रहा है, मगर इसी रोड से ये नहीं चलेगा गुरेज। अभी विंटर जब होता है यहाँ पे बगैर टनल यहाँ गुरेज बसना नामुमकिन है। जो यहाँ के अच्छे लोग हैं उन्होंने माइग्रेशन की अभी वैली की तरफ, तो वो यहाँ के आवाज़ नहीं उठाएंगे। अभी हम ही जो ये मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे गुरेज में, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक टनल देना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे आने वाली नस्ल के लिए भी ठीक रहेगी। अगर गुरेज ये तो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे टनल वैसे डिफेंस लेवल में भी ज़रूरी होने चाहिए, चाहे इस हमारे पब्लिक के लिए भी, कि विंटर में जब हमारी कोई भी औरत किसी भी डिलीवरी के हालात में होती हैं, अगर यहाँ पे मौसम ख़राब होगा उसको वैली तक पहुँचाने में जहाज़ भी नाकामयाब है उस वक्त। अगर टनल आने वाली नस्ल, जैसे कि हमारे पुराने लोगों ने यहाँ की ज़िंदगी यहाँ तक अभी ज़िंदगी लाई, अभी जो आने वाली नस्ल है उनको एक टनल की लाजमी होनी चाहिए जो बांडीपोरा गुरेज कनेक्ट हो जाएगा। उसमें हमारे फ़ौज भी हमारी सपोर्ट, ये आवाज़ हमारी इस रूबरू आवाज़ की तरफ से हम एक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं गुरेज, दलेल और बगतौर के आवाम की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें राजधान बाईपास में एक टनल होनी चाहिए, और जब तक टनल बनेगी तब तक एयर सर्विस हमें चालू होने चाहिए जो 12 महीने होनी चाहिए। और इसमें हमें हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना है। हेल्थ में अभी हमारे हॉस्पिटल में आप देखो जनाब, बिल्डिंगें बड़ी बनी हुई हैं, स्टाफ नहीं है, मशीनरी आई हुई है, यूरिन टेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये तो शर्म सी बात है कि यहाँ पे हमारा ये टेक्नीशियन नहीं है, हमारा ये यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट नहीं है, हमारा आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं है। अब ये कौन सी तरक्की है सर? मैं नहीं समझता हूँ इस चीज़ को तरक्की। अगर टनल यहाँ पे बनती, हमारा जो 85 किलोमीटर का जो हमारा जो सफ़र है, जो विंटर में हमें कट अप रहते हैं, हम वैली से कट अप रहते हैं, काश कि अगर यहाँ टनल होती, इंशाल्लाह हमारा जो ट्रेड आपस में जो वैली से रहता, हमारा जो एजुकेशन, हाँ सही है। अभी हजूर सर ने ये एक बात की, नहीं मोहम्मद सुल्तान ने ये बात आपके सामने रखी कि जो अगर ST के बिना पे हम यहाँ पे ऑफिसर बने हैं, कोई गेस्टेड बना है, वो यहाँ नहीं रुकता है। इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि उसको फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है। कमी सोनी में आई ब्रम दीत न्यून खो से क्यों गया मेदरी सकिरोस मलाला त्रा म्यून से क्यों गया म्यून। उसके बोला क्या नसीब रातन बार वस्त में थे मई, क्या नसीब रातन बार वस्त थे मई, देर शुम पन तो फेर से गई थावन से क्यों गया मेदरी। हा मदन वारो में बदन जोल थम, हा मदन वारो में बदन जोल थम, उस में हाराम साले साले मेह बाल गोसम से कहो वत में आय आख मशरावान से क्यों गया मेदरी। यह हब खोतून अरमाना कहवान कर्मस जात बंदगी, यह हब खोतून अरमाना खेवान कर्मस जात बंदगी, यावन सोराम वही चतस छुम पेवान से क्यों गया मेदरी। के लोगों से बात हुई, चाहे बात हेल्थ सेक्टर की हो, बात डेवलपमेंट की हो, या हो बात कम्युनिकेशन की। अगर आप चाहते हैं कि रूबरू की टीम अगला दौरा आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।